हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता। मेरे मन में कई दिन से एक काम करने की इच्छा हो रही थी। कई बार मैंने अपने मन को रोका भी, टोका भी, पर मेरे मन में इच्छा इतनी तेज थी कि मेरा मन रुका ही नहीं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप सब की तरह यूट्यूब पे कुछ काम करके देखूं। और इसी के लिए मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है जो देसी व्लॉग के नाम से आएगा। भाई मुझे काम करने की कोई नॉलेज नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। आज से पहले मैंने कहीं कोई एक्टिंग नहीं करी, कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। पर मैं ना इस काम को करना चाहती थी, तो मैं देसी व्लॉग के नाम से अपना चैनल बना रही हूँ। मैंने आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब मेरे चैनल को देखना, पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो कुछ मैं गलतियाँ करूँ या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद। तो भैया आज का देसी व्लॉग शुरू करते हैं। तो भैया शाम का टाइम हो चुका है। अब मैं ना जोत लगाने की तैयारी कर रही हूँ, अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रही हूँ। और भैया मैं जोत लगा रही हूँ। ये मंदिर में भाई मैंने रोक थोड़ी रोक। आप सबके घर में भी कोई हर कोई किसी न किसी भगवान को मानता होगा। उसी तरह से पूजा पाठ सब अपने घर में देवी देवता के किसी न किसी की करते हैं। हमारे गांव में जैसे दादा समादा की मान है तो मैं उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। और अपने मन से किसी भी भगवान। और अब भाई मैं जोत बत्ती हिला के जैसे अपने बस नाम लेके अब मैं अपने और कामों के बारे जोत ला रही हूँ। अब जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद मैं अपने और घर के रूटीन के काम देखूंगी। अब भाई मैं चल दी हूँ घर के और कामों के लिए। जैसे ये जोत का इससे घी वगैरह के हाथ पोंछते हैं ना, तो मैंने इसको उठा के मंदिर के पास वापस वहीं रख दिया, फिर पाता नहीं है ना, ढूंढते रहते हैं कई बार घर में। और वही जोत लगाते वक्त सबको पता जूते चप्पल निकाल देते हैं। और ये देखो फ्रिज बाद से भाई ना इन्होंने मेरे को सब्जी ला के दी थी, तो सब्जी में जो सुबह कुछ ज़्यादा काम था इसलिए लगाने, तब मैं सब्जी को ना फ्रिज में लगा रही हूँ। सब्जियाँ जैसे धनिया, मिर्च, बथुआ वगैरह कई सब्जियाँ ला के दी थी इन्होंने, उन सबको अब मैं ना फ्रिज में लगा रही हूँ। और जैसे कि इन्होंने आलू भी ला के दिए थे, आलू को तो फ्रिज में रखते नहीं, इसलिए मैंने आलू को तो उठा के बाहर रख दिया और बाकी सब्जियों को रख रही हूँ इसके अंदर। और भाई जैसे कि ये मेरे पास में ना दीपांशु खड़ा हुआ था, वो देख मेरे को क्या कर रही है, वापस चला गया। भाई लगी हुई मैं काम में। देखो जैसे मैंने बताया मुझे कुछ आदत तो है नहीं, पहली बार कर रही हूँ, तो भाई मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, कैसे बस ऐसे लगी हुई, ना मुझे वीडियो की क्वालिटी का पता, ना कुछ काम करने का ढंग का पता। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना, धीरे धीरे मैं भी आप सबकी तरह सीख जाऊँगी। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखो बच्चों ने क्या क्या खिला रखा है, बच्चे मानते नहीं, सबके घर में ऐसे शैतानियाँ करते रहते हैं। मैंने इन सबके खाने के लिए ना केले फ्रिज के ऊपर ही रख दिए, क्योंकि ठंड का सीजन है और बच्चे मानेंगे नहीं, उनको तो खाना है और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो भैया मैं यहाँ से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी मेन गेट से, मैंने इसको कुंडी ला दी और मैंने बोला तो था पर्दा लाने के लिए भी, पर बच्चे कहाँ सुन रहे हैं मेरी। अब भैया मैं आ गई किचन में। किचन में मैंने खाने की तैयारियाँ शुरू कर दी है। देखा भी क्या क्या नहीं, आटा लगाने के लिए मैंने गैस के ऊपर पानी रखा है। और अब देखा मैंने कुछ आटा तो सुबह का बचा हुआ था और कुछ मैंने अब का लिया है। और जैसे कि मैं आटा लगाने लगी हूँ। आटा मैं पानी को चेक करूँ भैया, पानी ज़्यादा गर्म पानी से आटा लगाने से भी आटा ऐठ जाता ना, इसलिए मैं नॉर्मल सा पानी कर लिया। और अब मैं लगी हूँ आटा भिगाने की तैयारी कर रही हूँ। पता है मुझे ना ठंड बहुत लगता है, इसलिए मैं अपना किचन बंद करके काम करती हूँ। और फ़ोन को मैंने एक तरफ रख दिया, पता नहीं कैसी वीडियो बन रही है या नहीं, क्योंकि मुझे पहली बार है तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं हो रहा कैसा क्या, डर बहुत लग रहा है। पर देखते हैं, आप सबका सपोर्ट चाहिए। लग रही है देखो काम करने के लिए मैं कर रही हूँ। आटा भिगाने की पूरी तैयारी हो गई, ये लगता है आटा भिगाने के लिए। आटा
भाई बीच बीच में जैसे बच्चे आ जाते हैं, मुझे को आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, मेरा ध्यान कभी उनकी तरफ है, कभी और कामों की तरफ भी है। और ये मैंने अब आटा लगाने के लिए पानी डाल लिया और अब मैंने आटा लगा दिया समझा। और भैया आटा लग रहा है, और बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बच्चे आपस में शोर कर रहे हैं, पर मेरा ध्यान आटे में ही है। मैंने सोचा पहले आटा ही लगा लेती हूँ, बाद में देखती हूँ उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं। शैतानियाँ बहुत कर रहे हैं बच्चे। और ये मैंने आटा लगा दिया। अब ना मैं आटा लगाने के बाद कुछ देर के लिए अंदर चली गई, ठीक है। अब इन बच्चों को बुला के लाई मैं कि भाई आप सब आ जाओ, खाना खा लो, गरम गरम खा लो। तो फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दिया। सब्जी मैंने बनाई नहीं क्योंकि सुबह की दाल रखी थी, तो इसलिए मैंने सब्जी बनाई नहीं। अब रोटियां लगी मैं पकाने के लिए। बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं, मेरे पीछे खड़े देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये देखो भाई मैंने रोटियां बना दी है। और ये एक तरफ मैं गैस पे दाल गरम कर रही हूँ। ये हो रही है मेरी दाल गरम, एक तरफ पका रखे मैंने रोटियां। और भाई ये रोटियां बन रही है। फ्रेंड्स जिसको रोटियां खानी हो आ जाए। अब जैसे बीच बीच में रुक रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे एडिटिंग करना वगैरह कुछ नहीं आता। धीरे धीरे सीखूंगी, देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता है। और मैंने सबको बोल दिया कि आप सब ना खाना खाने के लिए आ जाओ। देखते हैं, बच्चे अपने डैडी के बिना खाना नहीं खाते। और ये मैंने सोचा कि इतने में नहीं आते, इतने में रोटियों को हॉट केस में रख देती हूँ गरम गरम, फिर आएंगे तो जैसे ही खा लें। कई रोटियाँ पहले पका के रख लेती हूँ, नहीं तो बाद में वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बोलते हैं मम्मी रोटी। दो चार रोटियाँ पहले बना के फिर इनकी डालती हूँ। भाई मैंने चेक कर ली दाल कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी, मेरी दाल जल तो नहीं गई। ये रोटियां बन गई। ये बच्चे रोटियां के लिए चिल्ला रहे हैं बाहर से, मम्मी रोटी। जब बोल रही थी जब नहीं खा रहे थे। भाई रोटियां तो बन गई है, दाल भी गर्म हो गई है, अब इनकी बस डालने की तैयारियां हो रही है। रोटियां बन चुकी है भाई। रोटियां डालने की तैयारी हो रही है। बच्चे देख रहे हैं मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है।
लग रहे भाई, लग रहे हैं करने के लिए, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं बच्चे भी। देख रहे हो भी कैसे क्या कर रही है क्या नहीं। और ये भाई से मैंने रोटी डाल दिया, बच्चे अरे इनका डैडी रोटी खाने की तैयारी पे, रोटी लग गई है खाने के लिए। ये हमेशा ऐसे इकट्ठे बैठ के खाते हैं, वैसे तो खाते हुए बेडरूम में या और पे उनकी आदत तो है, गेस्ट रूम में भी बैठ के खा लेते हैं, बेड पे भी खा लेते हैं, पर यहाँ क्या है किचन के पास बैठ के खाने से क्या होता है कि ना मेरे को साथ साथ गर्म गर्म रोटियाँ देते रहते हैं और साथ साथ खा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। देखो दीपांशु हर्षु कैसे शर्मा रहा है। दीपांशु हर्षु बोल रहा है कि मम्मी मेरा फोटो नहीं आना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, ये हमारा फोटो बिल्कुल भी मत लेना। बच्चे लग रहे हैं खाना खाने के लिए और इनका डैडी भी। पता नहीं बच्चों को आज क्यों शर्मा रहे थे, वैसे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं शर्माते। मेरे को बोले मम्मी हमारा फोटो मत लेना, मम्मी हमारा फोटो मत लेना। और भैया भी आ गए पढ़ने के लिए, कि दोनों भाई। मैंने इनको बोला था पढ़ो, पढ़ते पढ़ाते तो क्या बस मम्मी को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए बुक उठा लेते हैं, आपको पता है बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और भैया भी मैं बर्तन मांज रही हूँ, मेरा जैसे कि लास्ट काम रह गया था ना, उन्होंने खाना खा लिया था, मेरे को भी भूख रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, तो अब मैं बर्तन मांजने के लिए आ गई। मेरे बर्तन वर्तन मांजते मैं चलो शाम का टाइम है, आज लाइट बाद में आई तो पानी ठंडा था, फिर मैंने गैस पे ही थोड़ा गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए। हाँ दीपांशु खड़ा खड़ा देख रहा है बल्कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बर्तन मांज रही हूँ। दीपांशु है मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँ, आप क्या कर रहे हो। और भैया मैंने सारे बर्तनों के पहले काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, मेरे बर्तनों को मांज मांज के इकट्ठा रख दिया, मैं धोने की तैयारी कर रही हूँ। अगर किचन शाम को ही साफ कर देते हो तो सुबह रिलैक्स फील सा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उठो फिर या तो गंदगी आगे आते हैं, सब्जी के छिलके विलके आगे आते हैं, तो फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाते हैं। और सुबह सफाई, सुबह उठते हैं जब सफाई हो पाते तो मन फ्रेश फ्रेश रहता है। ये देखो मैंने जैसे कि मोटी मोटी सी गैस किचन वगैरह इसका फ्लोर वगैरह मोटा मोटा साफ कर दिया। मैं सब देखो मैंने अपनी रसोई का फाइनल कर दिया, करने के बाद अब मैं जाऊँगी अंदर। अब भैया मुझे हो रहा था जुकाम, तो मुझे लेनी थी दवाई, आज मैंने सुबह भी भूल गई थी दवाई लेने के लिए, तो फिर मुझे
टाइम पे दवाई ली नहीं जा रही, तो फिर सुबह क्योंकि और काम था मैंने दवाई ले ली जुकाम की। नहीं तो सुबह उठता है फिर ये बोलते कि आप तो दवाई टाइम से लेते, दवाई टाइम से नहीं लेती। दवाई लेना भी ज़रूर था, भूल जाती हूँ कई बार। वैसे भी मेरी आदत है, मैं दवाई को आराम होते ही छोड़ देती हूँ, दवाई को स्किप जल्दी कर देती हूँ मैं। अब मैंने दवाई लेने के बाद इतना हल्का रहा था कि मैंने गिलास को ड्रेसिंग पर ही रख दिया। और वही मैंने देखा अंदर आके देखा, दवाई लेने के बाद देखा तीनों बाबू बेटा देखो कैसे फोन में घुसे हुए हैं। क्या देख रहे हैं यार, क्या नहीं, तीनों बाबू बेटा बिल्कुल सिर से सिर मिला के देखे जा रहे हो फोन में। बस इनका ये फैशन है, अपने डिजाइन के अंदर पैक हो गया कंबल के अंदर और देख रहे हैं क्या देख अपने कोई वीडियो वगैरह। अब जब इसके डैडी को नींद आएगी ना, फोन इनके हाथ में छोड़ देगा और बोलेगा भैया मुझे नींद आ रही है आप देखो। फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। टेंशन हो जाते हैं और सुबह सफाई, सुबह उठते हैं जब सफाई हो पाते तो मन फ्रेश फ्रेश रहता है। ये देखो मैंने जैसे कि मोटी मोटी सी गैस किचन वगैरह इसका फ्लोर वगैरह मोटा मोटा साफ कर दिया। बस अभी देखो मैंने अपनी रसोई का फाइनल कर दिया। करने के बाद अब मैं जाऊँगी अंदर। देखो रसोई में मार दिया मैंने पोचा, पोचा मार दिया। किचन की कर दी सफाई, मैंने सफाई करने के बाद अब मैं